इस केंद्र की टीम इसके गौरव को बरकरार रखने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयासरत है। केंद्र अध्यक्ष और कार्यक्रम प्रमुख श्री रामेंद्र सिंह अपने संदेश में कहते हैं, श्रोताओं नमस्कार। आज से 3 साल पहले आज ही के दिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र आरंभ हुआ था, एक बहुत छोटी सी टीम के साथ। और इस छोटी सी टीम ने, जिसमें कार्यक्रम अनुभाग, अभियांत्रिकी अनुभाग और एडमिनिस्ट्रेशन विंग, इस टीम ने पिछले 3 साल में आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को आपका चहेता केंद्र बना दिया और आज हम दूर दूर तक सुने जाते हैं। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो हमारी उपलब्धियां रही, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि हमने कुछ नई टेक्नोलॉजीज के साथ अपने कार्यक्रम किए। एक नया प्लेटफॉर्म हमको मिला जो कि एक ऐप के जरिए हम पूरे विश्व में कहीं पर भी इंटरनेट के माध्यम से सुने जा सकते हैं और उस ऐप को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, न्यूज ऑन AIR। इसके अलावा हमने कुछ प्रयोग किए और व्हाट्सएप जैसी एक पॉपुलर जो डिजिटल माध्यम है उसको अपनाते हुए हमने उसके ऊपर कुछ कार्यक्रम आरंभ किए जो कि बहुत अधिक लोकप्रिय रहे हमारे सभी श्रोताओं के बीच में। और हमने ये कोशिश करी कि कुछ ऐसे कार्यक्रम, खासतौर से जो व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें एक ऐसा कार्यक्रम भी हमने आरंभ किया जो कि आमतौर पर जो हमारे नियमित प्रस्तोता हैं उनके अतिरिक्त दूसरी आवाजों में भी हमने चाहा कि वो कार्यक्रम किया जाए और उसको भी उतनी ही लोकप्रियता मिली जितनी हमें दूसरे कार्यक्रमों में मिलती है। इसके अलावा हमने जो है पत्रोत्तर जैसा कार्यक्रम वो भी व्हाट्सएप पर किया। तो नए माध्यम अपनाते हुए, नए डिजिटल माध्यम अपनाते हुए हमने अपने कार्यक्रमों को एक नया रूप दिया। और इस बीच आप जानते ही हैं कि पिछले 2-3 महीने से एक ऐसी समस्या पूरे विश्व के साथ साथ हम सबको भी झेलनी पड़ रही है, कोविड-19 के नाम से, जिसको हम जानते हैं। इस दौर में जबकि घर से निकलना भी बहुत दूभर था, हमारी टीम, जिसमें अगर हम बात करें अनिल भारती हैं, विनय ध्यानी हैं या दीपेंद्र सिवाच हैं या जितने भी हमारे और साथी हैं, कल्पना जी हैं, हमारी अभियांत्रिकी टीम है, हमारे सभी साथी लगातार बिना रुके कार्यालय पहुंचे। हमने बिना रुके कार्यक्रम किए और हर प्रकार के विशेषज्ञों से, जिसमें डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, कोरोना वॉरियर्स, प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्ति, SDM, DM और रचना कर्मी, साहित्य कर्मी, सभी लोगों से हमने अलग अलग उनके विचार लिए और किस तरह से युवाओं के लिए इस समय क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आज इस समय युवा हताशा के दौर में है। तो उनके लिए भी हम लगातार अपने युवाणी कार्यक्रम में कुछ न कुछ करते रहे ताकि काउंसलिंग के तौर पर उनको कुछ हम नया दे सकें। इस पूरे दौर में हमारी टीम पूरी तरह से लगी रही और मैं समझता हूँ कि कम से कम आसपास के जितने भी हमारे केंद्र हैं आकाशवाणी के, वहाँ से जब हम अपने कार्यक्रमों की समीक्षा करते थे तो ये जानकर हमको वास्तव में बड़ी खुशी होती थी कि हमारा कार्य जो है वो महानिदेशालय स्तर पर और सभी स्तरों पर सराहा गया। आप लोगों ने भी हमें बहुत सहयोग दिया और हमारे सभी कार्यक्रमों को आपने बहुत सराहा है। कोशिश जारी रहेगी। अभी इस दौर से जैसे ही मुक्ति मिलेगी तो फिर हम कुछ और नए प्रयोग करेंगे कार्यक्रमों में, लेकिन अभी भी लगातार हम सभी तरह के विशेषज्ञों से बातें कराते रहेंगे और जो भी स्थितियां आगे निर्मित होंगी उसी हिसाब से हमारे कार्यक्रम होते रहेंगे। शुभकामनाएं देता हूं आप सबको। आप सबका प्यार हमको इसी तरह से मिलता रहेगा, ये उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। श्रोताओं का अपनापन, उनका प्यार, कार्यक्रमों से लगाव आकाशवाणी देहरादून की धरोहर है। हमारे नियमित श्रोता सेवानिवृत्त चीफ फायर ऑफिसर उत्तराखंड श्री C.K. चक्रवर्ती ने इस अवसर पर अपने विचार कुछ इस प्रकार प्रकट किए। आकाशवाणी का बहुत बहुत आभारी हूँ और उनके स्थापना दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और रेडियो से साथ बचपन का ही है और इस वक्त मैं 72 साल का हूँ, तो इस समय भी रेडियो सुनता हूँ। और विशेषकर मैं आजकल जो कोरोना का समय है, लॉकडाउन का गया और उसके बाद खुलने के बाद भी जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में लगातार सुनता रहा हूँ, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैं उसी से प्रोत्साहित होकर दूसरों को भी प्रेरित करता हूँ। एक बार पुनः आकाशवाणी के स्थापना दिवस के लिए हार्दिक
शुभकामनाएं। मैं एक आध कार्यक्रम जिसमें मैं प्रतिभाग भी कर चुका हूं, जैसे व्हाट्सएप के बहाने गाने तराने, इस तरह का ये कार्यक्रम आता है, तो मैं आयु तो हो गई है मगर फिर भी मैंने उसमें प्रतिभाग किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे पब्लिक का पार्टिसिपेशन पता चलता है और बहुत से लोग उसमें हैं जिनको मैं रेगुलरली सुनता हूँ। उसमें प्रोफेसर के अग्रवाल हैं रुड़की से, वे भी हमसे भी वरिष्ठ हैं, तो इस तरह वरिष्ठ से लेके और युवा लोग तक उससे जुड़े रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे कार्यक्रम और भी आकाशवाणी अगर करता है तो वह निश्चित रूप से पब्लिक के लिए एक अच्छा कार्यक्रम रहेगा। मनोचिकित्सक डॉक्टर मेजर नंद किशोर लंबे समय से आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा, आकाशवाणी देहरादून के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं खुद किसी भी टेलीविजन चैनल से ज्यादा समय जब भी मुझे मिलता है मैं रेडियो पे सुनता हूँ और आकाशवाणी देहरादून ही लगाता हूँ और बहुत ही शिक्षाप्रद, मनोरंजक और बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं। किसी नए स्टेशन के लिए बड़ा मुश्किल है कि इतना जल्दी इतने अच्छे इंटरव्यू होते हैं, इतना ज्ञानवर्धक बातें आती हैं कि ज्यादातर लोग अपनी रेडियो में अपने घरों में सुनते हैं। और स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो जो खास करके जो स्वास्थ्य के कार्यक्रम होते हैं जो कि इस कोविड काल में और भी ज्यादा बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसमें मैं खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद ये कोशिश करता हूं कि कोई भी कार्यक्रम स्वास्थ्य का ना छूटे और हर बार कोई न कोई नई बात मुझे खुद समझ में आती है, जबकि मेरा खुद बहुत काफी अनुभव हो चुका है मेडिकल साइंस में। और मैं अपने दिल से शुभकामनाएं देता हूं और मैं तो थोड़ी गढ़वाली भी सीख चुका हूं सिर्फ इसी कार्यक्रम देख के आकाशवाणी देहरादून के, और मैं तो हमेशा से जुड़ा हूं और आगे भी जुड़ा रहूंगा आकाशवाणी देहरादून के साथ। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश तिवारी अपनी शुभकामनाएं कुछ इस प्रकार प्रेषित करते हैं। आकाशवाणी अपना चौथा दिवस मना रहा है, 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आकाशवाणी तो ऐसा शब्द है कि जो कि एक तरह से प्रभु की वाणी मानी गई है और ऐसा शब्द आपने चयन किया है अपने संचार माध्यम के लिए, इसके लिए भी मुझे तो बहुत बड़ी प्रसन्नता है। आकाशवाणी देखिए कंस को हुई थी कि तेरे को मारने वाला तो पहले ही पैदा हो चुका है, तो आकाशवाणी एक तरह से ईश्वरीय शब्द है। आप लोग भी विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम जनता को पहुंचाते हैं, जनता के कान में पहुंचते हैं, उससे जनता का कल्याण हो ऐसी आपकी भावना रहती है, ऐसी ही आपकी भावना बनी रहे, तो ये कार्य ईश्वरीय कार्य के तुल्य कार्य है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप तरक्की करेंगे तो समाज भी तरक्की करेगा, ऐसी मेरी भावना है। मैं अंबर खरबंदा प्रसार भारती के देहरादून केंद्र के 3 वर्ष के सफल गरिमामय संचालन के पश्चात चौथे वर्ष में प्रवेश करने पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज से लगभग 28 वर्ष पूर्व सन 1992 में मैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से जुड़ा। लगभग 25 वर्षों का सफर और उसके बाद उत्तराखंड का अपना स्टेशन देहरादून में। इस केंद्र की स्थापना के साथ ही जहां प्रदेशवासियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का सुअवसर प्राप्त हुआ, वहीं स्थानीय प्रतिभा को उभरने का भी भरपूर अवसर मिल रहा है। मैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र पर कार्यरत कर्मठ एवं समर्पित पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आने वाले वर्षों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आशान्वित हूं कि आने वाले समय में भी हमें उच्च स्तरीय कार्यक्रम यूं ही मिलते रहेंगे। जनगीतकार डॉक्टर अतुल शर्मा आकाशवाणी की कवि गोष्ठियों का स्तंभ रहे हैं। आप कहते हैं, आकाशवाणी देहरादून के गौरवशाली 3 साल हम सब श्रोताओं और रचनाधर्मियों के लिए स्वर्णिम साल की तरह रहे हैं। ऐसा आत्मीय संबंध बना है यहाँ तक श्रोताओं के साथ और वहीं परिपक्व कार्यक्रमों के कारण, वो चाहे पत्रिका कार्यक्रम हो, साहित्यिक कार्यक्रम हो या ऑनलाइन जो कार्यक्रम आपके सीधे प्रसारण के भी बीच में आए, और जो जानकारियों के इस बीच बहुत ही अच्छे कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून में दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। खास तौर से कोरोना की जितनी जानकारी बहुत अच्छी तरह से प्रसारित हुई है, उसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं। सहायक परियोजना निदेशक, जिला मिशन प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हरिद्वार नलनीत घिल्डियाल कहती हैं,
आकाशवाणी देहरादून को चौथे स्थापना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं कि आकाशवाणी देहरादून खूब प्रगति करें और खूब नाम कमाएं, इसी तरह से सेवा देते रहें। मेरा आकाशवाणी के साथ काफी पुराना रिश्ता है। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तभी से मैं आकाशवाणी से जुड़ गई थी। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आकाशवाणी जो है, रेडियो जो है, इतने डिजिटल क्रांति के बाद भी रेडियो अभी भी आम जन से जुड़ा हुआ है और सबसे सशक्त माध्यम है अपनी बात को कहने का। तो मैं इसमें पूरा विश्वास करती हूँ कि आकाशवाणी रेडियो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है जिससे हम जमीन से जुड़ सकते हैं, हम आम व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। तो अभी चौथी सालगिरह पर बहुत सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। और इन दिनों जब कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया एक संकट की स्थिति कहना चाहिए या असमंजस की स्थिति में है, उस वक्त भी आकाशवाणी का बहुत महत्वपूर्ण रोल मुझे लगता है इन्होंने निभाया है। जन जागरूकता फैलाने में, लोगों को अवेयर करने में, क्या सावधानियां कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 से बचाव की अपनाई जानी चाहिए, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। और आकाशवाणी देहरादून से मैं सुन रही हूँ काफी जानकारी परक सूचनाएं और कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। मुझे भी मौका मिला है कुछ अवसरों पर अपनी बात आकाशवाणी देहरादून के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाने का, और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि अपनी बात को पहुंचाऊं। तो मुझे खुशी है कि मैं आकाशवाणी के साथ जुड़ी रही हूं। लोक गायक संतोष खेतवाल। आकाशवाणी देहरादून का हमारे लोक संगीत में बड़ा योगदान रहा है। मैं भी एक लोक कलाकार हूँ और समय समय पर हमारी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आकाशवाणी ने सदैव अच्छा काम किया है। मैं हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, संगीत को बढ़ाने के लिए इन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप हैं संगीत शिक्षक राजीव लोचन भट्ट। देहरादून आकाशवाणी की स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसने शास्त्रीय संगीत को बहुत बढ़ावा दिया है और कई कलाकारों को आश्रय दिया है। शास्त्रीय संगीत के लिए राष्ट्रीय मंच मिलता है आकाशवाणी के माध्यम से, उससे हम बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों को सुनने को मौका मिल जाता है। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है, गांव-गांव तक की पहुंच है। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जो शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दे रहा है और शास्त्रीय संगीत का अच्छे कलाकारों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। मैं चाहता हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रम को बढ़ावा देते रहें और इस प्रकार इस कला का संरक्षण देते। आप हैं शिक्षिका और संस्कृति कर्मी डॉक्टर बसंती मठपाल। आकाशवाणी के इस बृहद परिवार को उसकी स्थापना दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आकाशवाणी का नजीमाबाद केंद्र, हमारी बहुत सारी सुनहरी यादें उस केंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं। उस केंद्र से सबसे पहले अपनी कविताओं का मैंने वाचन किया था और वो बहुत पसंद किया गया। उसके पश्चात पता नहीं कितनी ही काव्य गोष्ठियाँ हुई, कितनी सारी वार्ताएं हुई, कितनी सारी परिचर्चाएं हुई। आकाशवाणी परिवार की बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हम जैसे नए कलाकारों को वो मंच प्रदान किया। आकाशवाणी का केंद्र देहरादून में खुला, फिर तो जैसे हमारे घर की बात हो गई और हमारा संबंध का जो आकाशवाणी परिवार है वो बहुत ही सजग, बहुत ही चैतन्य पूरित मुझे जान पड़ता है, क्योंकि यह परिवार बहुत ही तत्परता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता चला जा रहा है। मैंने देखा है हमारे देश में, हमारे समाज में जब भी जैसी भी परिस्थितियां रही, हर परिस्थिति में इस परिवार ने बहुत ही महती भूमिका निभाई। मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, अभी कोविड-19 की इस महामारी के सकते हैं कि आकाशवाणी का देहरादून केंद्र कितनी तत्परता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह स्वास्थ्य जागरूकता के लिए आकाशवाणी देहरादून से हमेशा सहयोग करते रहे हैं। अपनी शुभकामनाओं में उन्होंने कहा, चौथे स्थापना दिवस पर जो हमारा आकाशवाणी देहरादून मना रहा है, मैं समस्त श्रोताओं को आकाशवाणी को बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से आकाशवाणी देहरादून हम लोगों का मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी सुनवाते हैं, जिस तरह से हमने देखा है कि जो इस समय कोरोना काल में जो सीरीज शुरू की है आकाशवाणी देहरादून ने, वो बहुत अच्छी है। उससे बहुत ही जानकारियां मिलती हैं और उससे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ता है। तो इस काम के लिए मैं आकाशवाणी देहरादून को इस स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी हम लोग इससे भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनने को हमको आकाशवाणी देहरादून से मिलेंगे। आकाशवाणी हमारी कल्पना को रंग दे रहा है तो हमारी आसपास की सच्चाइयों को छू रहा है।
यानी तकनीक से लेकर प्रस्तुति के समस्त आयामों तक अपने को रूपांतरित कर रहा है और हर थोड़े से अंतराल के बाद अपने को नया बना रहा है। ये संक्रांति का युग है श्रोताओं। अभी इसमें गहराई आनी बाकी है। अभी इसमें जिंदगी की और भी अधिक आवाजाही की जरूरत है। पंख खुले हैं, पर यदि आकाश नापना है तो इसके और भी अधिक फैले हुए होने की जरूरत है। आकाशवाणी ने ये कला के रूप में जीवन को जिया है। अपनी समस्त पूंजी और विरासत से वो अपने को विश्व के श्रेष्ठतम रेडियो के रूप में विकसित कर सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसी जगह है श्रोताओं कि जहाँ कहानियां और जिंदगी इतनी बेशुमार हैं और उसके इतने रंग हैं कि श्रेष्ठतम से कम कुछ बन ही नहीं सकता। बस ये कि श्रेष्ठतम की जिद हो। आकाशवाणी देहरादून इस श्रेष्ठतम की दौड़ के लिए कटिबद्ध है। आज भी जब हमारे आसपास वहम, पूर्वाग्रह और नकारात्मक तरंगे मन के आसमान में छा जाते हैं, रात का अंधियारा कर लेते हैं, जीने की आस किसी कोने में बैठकर सुबकने लगती है, तो कहीं दिल के दूसरे कोने से महान गायक मुकेश की निश्चल सादगी भरी आवाज में साहिर का ये गीत भीतर तक गूंज उठता है। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। आप सभी को आकाशवाणी देहरादून के चौथे स्थापना दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं।